अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं सादिया खौस। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, खवातीन के लिए रेलवे का सफर गैर महफूज हो गया। जिक्रिया एक्सप्रेस के 3 निजी मुलाजमीन ने मुल्तान से कराची आने वाली खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। मेडिकल चेकअप में खातून से ज्यादती साबित हो गई है। रेलवे पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तीनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानेंगे कराची से कामरान शेख की इस रिपोर्ट में। खवातीन के लिए ट्रेन का सफर गैर महफूज बना दिया गया। जिक्रिया एक्सप्रेस में मुजफ्फरगढ़ से कराची आने वाली औरंगी टाउन की रिहायशी खातून को दौरान सफर दरिंदगी का निशाना बना दिया गया। टिकट चेकर, इंचार्ज और अमले के एक और रुकन ने खातून से ज्यादती की। खातून ने कराची पहुंचकर रेलवे पुलिस के पास मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसके मुताबिक वो 26 मई को मुजफ्फरगढ़ में अपने ससुराल में बच्चों से मिलकर 27 मई को जिक्रिया एक्सप्रेस के जरिए कराची के लिए रवाना हुई। खातून ने ट्रेन में इकोनॉमी क्लास का टिकट बनवाकर सफर शुरू किया। ट्रेन रोहड़ी से रवाना हुई तो निजी शोबे के टिकट चेकर जाहिद ने खातून को एसी बोगी की बर्थ लेकर देने के बहाने इंचार्ज आकिब से मिलवाया। उसे एसी बोगी के एक कंपार्टमेंट में ले जाया गया। टिकट चेकर ने खातून से दस्तदराजी की कोशिश की। भागने की कोशिश पर उसे जान से मारने की धमकी देकर ज्यादती का निशाना बनाया। उसके बाद इंचार्ज आकिब और अमले के एक और रुकन जुहेब ने भी ज्यादती की। मुलजमान वाक़े के बाद फरार हो गए। उसने 2 नामजद बंदे किए हैं कि उन्होंने ज्यादती की है और एक नामालूम है जिसको मैं सामने आने पर शनाख्त कर सकती हूँ। जो हमने इसका मेडिकल करवाया है, अभी उसके सैंपल वगैरह आ गए हैं। कराची स्टेशन पहुंचकर मुतासरा खातून ने पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज करा दी। रेलवे पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिमान को समंदरी, जहानिया और शोरकोट से गिरफ्तार कर दिया। पुलिस का कहना है कि इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट में खातून के साथ ज्यादती साबित हो गई है, ताहम तफसीली मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि जिक्रिया एक्सप्रेस निजी कंपनी SSR ग्रुप के तहत चलाई जा रही है। कामरान शेख, आज न्यूज, कराची। जिक्रिया एक्सप्रेस में आए अफसोसनाक वाक़े पर हम बात करेंगे तर्जुमान रेलवे बाबर रजा से, जिस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बाबर रजा साहब, बताइएगा कि ज्यादती के वाक़े में मुलव्विस मुलाजमीन क्या पाकिस्तान रेलवे के हैं और उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्या हुई है और क्या होगी आगे चल के? एक तो ये इस पे कोई दूसरी राय नहीं थी, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। दूसरा ये कि मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मुलजमान जो हैं प्राइवेट पर्सन हैं जिनकी वेरिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी हुई थी, लेकिन फिर भी ये वाकया हो गया है, जिसकी वजह से हमने जो ठेकेदार है उनसे हमने कहा है, उनको अहकामात जारी किए हैं कि आप इसमें री-वेरिफिकेशन करवाएं, और हमने एजेंसीज को भी, जो मुल्क की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको भी इसमें रूप में लिया है। अच्छा, अब ये तो ज़ाहिर आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के थे या ठेकेदार ने लिए थे, जो पाकिस्तान रेलवे के अपने मुलाजमीन हैं और इवन जो कुली वगैरह भी हैं, जो जुज़ वक्ती और कुल वक्ती हैं या कॉन्ट्रैक्ट में, क्या सबकी वेरिफिकेशन जरूरी नहीं है? देखें, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के मुलाजमीन हैं उनकी वेरिफिकेशन ऑलरेडी होती है, इसी वजह से वो मुलाजमत में आते हैं, और उनकी वक्तन फवक्तन जो है उनकी असेसमेंट होती रहती है। अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी में मुलव्विस हो तो वो रिपोर्ट हो जाता है, और रिपोर्ट होने के बाद वो या तो उसकी नौकरी जाती है या फिर उसको सजा हो जाती है। तो यही वजह है कि इतना अरसा हो गया है पाकिस्तान रेलवे को इस तरह के जो है वाकयात कभी रिपोर्ट हुए नहीं है। ये पहला वाकया है जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। इसको दोबारा ना होने के लिए हमने ठेकेदार को नोटिस। बाबर साहब, बात ये कि आवाम को इससे कोई गरज नहीं कि जनाब ये जिस ट्रेन में वो सफर करने जा रहे हैं वो प्राइवेट सेक्टर की है या पाकिस्तान रेलवे की है। उन्होंने टिकट खरीदा पाकिस्तान रेलवे से, हुकूमत को जो है वो उन्होंने पैसे अदा किए और जमानत भी फिर पाकिस्तान रेलवे की सफर की गारंटी और हिफाजत की उनसे ली। आप कैसे मुबर्रा हो सकते हैं निजी सेक्टर के ऊपर डाल के इसको? देखिए, इसको वाकया को मैं अर्ज करता चलूं कि इसको कंडोन नहीं किया जा सकता। ये अफसोसनाक वाकया है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हम इसमें पूरा लूप में हैं उन खातून के साथ, मुतासरा खातून के साथ, और हमने आप एक क्लैरिफाई करता चलूं कि हमने खातून से खुद जाके रिक्वेस्ट की है कि आप काइंडली इस वाकये को रिपोर्ट कीजिए, ताकि ऐसे मुल्जिमान जो हैं उनको दोबारा इस तरह की जुर्रत ना हो। खातून रिपोर्ट नहीं करना चाह रही थी, ये हमने जाके उनको कायल किया है,
اور آپ یقین جانیے کہ ہم اس پہ اس طرح کا ایکشن لیں گے جو آپ کو انشاءاللہ انصاف ہوتا ہوا، ظاہر ہے فیصلہ تو عدالت نے دینا جو بھی سزا دینی ہے، لیکن آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے اس پہ جو ہے محنت کی۔ پاکستان ریلوے نے ذکریہ ایکسپریس میں خاتون کے ساتھ زیادتی کے واقعے پر ٹرین چلانے والی نجی کمپنی سے 7 روز میں جواب طلب کر لیا ہے۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق جواب تسلی بخش نہ ہونے پر کمپنی سے معاہدہ منسوخ کیا جا سکتا ہے، کمپنی کو بلیک لسٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ریلوے نے سوال اٹھایا ہے کہ نجی کمپنی کی جانب سے ملازمین بھرتی کرتے وقت ان کے متعلق جانچ پڑتال سمیت پولیس تصدیق کیوں نہیں کروائی گئی؟ ذکریہ ایکسپریس میں خاتون کے ساتھ زیادتی کے واقعے پر لاہور کے شہریوں نے پاکستان ریلوے کے سفر کو خواتین کے لیے غیر محفوظ قرار دے دیا۔ شہریوں کا کیا کہنا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ میری تو یہ اپیل ہے کہ جو بھی اس کے پیچھے کلپریٹس ہیں ان کو اریسٹ کریں، کوئی ایسی سزا اس کے اوپر دیں جو سرے عام دی جائے۔ ٹرین کے اندر کوئی سیکورٹی نہیں ہے، ٹرین کے اندر آپ دیکھیں آج سے پہلے ڈکیتیاں ہوتی تھیں اور اب زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ ٹرین کے اندر پولیس والے بھی ہوتے ہیں، وہ یہاں سے وہاں پھرتے ہیں اور پھر سکون سے بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہوں گے، پان کھا رہے ہوں گے، وہ آپ کے راؤنڈ نہیں کر رہے۔ اس کے اوپر ایکشن ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کیا کہتے ہیں، وہ فائل بنے گی، وہ انکوائری ہوگی اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ملزم کو سزا دے دیں گے۔ یہ ہوگا آن روڈ کے اوپر دیں، یہ پبلک کریں تاکہ کوئی بھی یہ کام کرتے ہوئے 100 دفعہ سوچے کہ کر رہا ہوں۔ ذکریہ ایکسپریس واقعے پر کراچی کے شہری کیا کہتے ہیں؟ اس وقت نمائندہ آج نیوز شہریار ساجد کراچی کے ریلوے اسٹیشن پر موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ شہریار بتائیے گا اس واقعے پر یہاں پر جو موجود شہری ہیں کیا کہنا ہے ان کا؟ ٹرین کا سفر جو مسافر ہیں وہ محفوظ سمجھتے تھے، لیکن میرے خیال میں اس طرح کے واقعات کے بعد مسافر جو ہیں وہ تھوڑے سے پریشان بھی نظر آ رہے ہیں کہ خواتین جو ہیں وہ اس سفر کے اندر جو ہے وہ شاید محفوظ نہیں ہے۔ لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ٹرین کا سفر ان کے لیے محفوظ ہے یا نہیں ہے، یا کیا اقدامات کرنے چاہیے سیکیورٹی کے لیے۔ محفوظ ہونا چاہیے نا، عورتوں کے لیے کوئی ایسی ٹیم بنانی چاہیے نا جو عورتوں کے تحفظ ہو۔ ٹیم بنانی چاہیے، کوئی آگے جا کے اس کے لیے ریئل کلپرٹس ہونے چاہیے، بالکل، تاکہ حقیقت سامنے آ جائے۔ کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے محفوظ بنا سکتے ہیں سفر کو؟ یہ تو انتظامیہ کو چاہیے کہ جو ہے نا اس پہ توجہ دیں، خاص توجہ دیں، اور جو ہے نا اچھے لوگوں کو ادھر بھرتی کریں۔ 3 لوگ تھے نا اس میں، انتظامیہ شامل تھی اس میں۔ کراچی کے شہریوں کا کہنا ہے کہ ٹرین کے سفر کو محفوظ بنانے کے لیے انتظامیہ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ اس سفر کو جو ہے وہ محفوظ بنائے اور اس طرح کے جو واقعات رونما ہو رہے ہیں اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں۔ اس کے علاوہ جو خاتون کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس کا مقدمہ درج ہونے کے بعد 3 نامزد ملزمان کو جو ہے وہ بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جی، دعائے زہرہ کی عدم بازیابی پر سندھ ہائی کورٹ برہم، عدالت نے آئی جی سندھ سے چارج واپس لینے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کامران فضل سے چارج واپس لے کر کسی اہل افسر کو آئی جی بنائے۔ عدالت نے نمرہ کاظمی کا میڈیکل ٹیسٹ کرانے اور شیلٹر ہوم بھیجنے کی ہدایت کر دی۔ سندھ ہائی کورٹ میں دعا زارہ اور نمرہ کاظمی کی بازیابی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ پسند کی شادی کرنے والی نمرہ کاظمی اور ان کے شوہر عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے نمرہ کاظمی سے سوال کیا کہ آپ پڑھتی ہیں؟ جواب میں نمرہ کاظمی نے بتایا کہ میں 10ویں کلاس میں ہوں۔ جسٹس اقبال کروڑ نے استفسار کیا، پھر تو آپ کی عمر 18 سال سے کم ہوگی۔ نمرہ کاظمی نے بتایا پڑھائی کی وجہ سے عمر کم لکھوائی گئی۔ جسٹس اقبال نے ریمارکس دیے کہ سندھ میں قانون ہے کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی۔ عدالت نے لڑکی کی عمر کے تعین کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کرنے کا حکم دیتے ہوئے اسے شیلٹر ہوم بھیجنے کا حکم دیا۔ اس کی سماعت 2 جون تک ملتوی کر دی گئی اور آئندہ سماعت میں میڈیکل رپورٹ بھی طلب کی گئی۔ آئی جی سندھ کامران فضل نے میڈیا سے غیر رسمی گفتگو میں کہا، ایک بچی نمرہ کاظمی کو بازیاب کروا لیا ہے، دوسری بچی کو بازیاب کروانے کے لیے ٹائم دیا ہے۔ ایک بچی تو ریکور ہوگی، تو ریسٹ دوسری کے لیے ٹائم۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ میں آج بھی دعا زارہ کو پیش نہ کیا جا سکا۔ دعا زارہ کی عدم بازیابی پر عدالت نے آئی جی سندھ کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا۔ آئی جی سندھ کامران فضل سے چارج لینے کا حکم دیتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو آئی جی سندھ کا چارج کسی اہل افسر کو دینے کی ہدایت کی۔
कराची की मलीर कोर्ट में जजलान कत्ल केस की समाअत हुई। अदालत ने गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान को 2 जून तक रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने शरीक मुल्जिम हसनैन और मुल्जिम के वालिद फाइज को अदालत में पेश किया। मुल्जिम के वकील ने अदालत से इस्तदा की कि हसनैन कम उम्र है, इसका रिमांड नहीं हो सकता, जेल भेजा जाए। अदालत ने वकील की इस्तदा मुस्तरद करते हुए मुल्जिमान का रिमांड दे दिया। वाज़ेह रहे कि 26 मई की शब सुपर हाईवे पर निजी हाउसिंग सोसाइटी में जजलान को मामूली तल्ख कलामी पर 3 लड़कों ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब मकतूल जजलान की रिहाइशगाह पहुंच गए। उन्होंने अहले खाना से ताज़ियत की। मुर्तजा वहाब ने कहा कि कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। मजीद तफसीलात कामरान शेख की इस रिपोर्ट में। कराची में सुपर हाईवे के करीब निजी हाउसिंग सोसाइटी में फायरिंग से जजलान नामी नौजवान की हलाकत का मामला 5 रोज कबल 17 साल नौजवान जजलान को मामूली तल्ख कलामी पर फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब तैमूर अली मेहर के हमरा मकतूल के घर पहुंचे। अहले खाना से ताज़ियत की, कातिलों को कैफर किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई। हम तकलीफ की इस घड़ी में, दुख की इस घड़ी में जजलान के ख़ानदान के साथ, उनके दादा उनकी दादी के साथ बराबर खड़े हैं, उनके साथ खड़े हैं। मैंने उनको इस बात की यकीन दहानी कराई है कि इंशाअल्लाह इसकी जुर्म करने वाला कोई भी हो, कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। जजलान के दादा साबिर ने वाक़े से मुतालिक बताते हुए कहा कि जजलान इंटर करने के बाद अपनी तदरीसी तैयारी के सिलसिले में दोस्तों के हमरा गया था। मोटरसाइकिल की व्हीलिंग से झगड़े का आगाज हुआ जो कत्ल तक जा पहुंचा। देखा कि एक बच्चा वन व्हीलिंग कर रहा है, गाड़ी के नीचे आ जाए, टकरा जाए, तो उसको तंबी की। उस लड़के को ये बात शदीद नागवार गुजरी। उस पर उसने अपने दोस्तों को और भाइयों को, वो आ गए मुसल्ला होकर। कोई आप ये कहे कि हमला कर रहे थे, कोई लड़ाई झगड़ा था या पहले से कोई दुश्मनी थी, ऐसा कुछ नहीं था। ये सिर्फ ये बुनियाद थी कि मना करने पे इतना मुश्तिल होना, आके फायरिंग की। शिद्दत गम से निढाल अहले खाना ने हुक्काम से इंसाफ का मुतालबा भी किया। मैं अपने कंधे पे अपने औलाद को छोड़ के आऊँ, ये कितना बड़ा कर्म है, कितना बड़ा दुख। पुलिस के मुताबिक 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक मुल्जिम फरार है। 25 मई को जजलान अपने दोस्त शामिर के हमरा गाड़ी चला रहा था, जबकि दूसरा ग्रुप मोटरसाइकिल पर रेसिंग कर रहा था। दोनों ग्रुपों में तल्ख कलामी हुई। मोटरसाइकिल सवार हसनैन अपने घर से भाइयों को बुला कर ले आया, जहां एहसान और इरफान ने फायरिंग करके जजलान को कत्ल कर दिया। कामरान शेख, आज न्यूज, कराची। लाहौर से 10 करोड़ रुपए तावान के लिए अगवा किया गया 5 साला बच्चा 17 दिन बाद बाजियाब करवा लिया गया। अगवाकार कोई और नहीं बल्कि बच्चे की सौतेली नानी निकली। तफसीलात गजनफर खान की इस रिपोर्ट में देखते हैं। 5 साला अरीस का अगवा और रिहाई के बदले 10 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा। मंसूबा साज सौतेली नानी निकली। मगवी के वालिद की माली पोजीशन से बखूबी वाकिफ सौतेली नानी महविश ने अपने दोस्त शहबाज और 3 अगवाकारों के जरिए बच्चे का अगवा करवाया। नानी ने अगवाकारों को बच्चे का हुलिया और घर से निकलने का वक्त भी बताया। इसको घर के पार्क से उठाया गया और 2 मोटरसाइकिल सवार इसको लेके निकले। हमने इस पे सारा डाटा उठाया और एंटीसिपेटरी रेड्स किए। हमने सब लोगों ने दिन रात मेहनत की है। जदीद टेक्नोलॉजी और रवायती तरीका तफ्तीश अपनाते हुए पुलिस ने 17 दिन बाद बच्चा बाजियाब करवा लिया। बेटा वापस मिलने पर बाप जज्बात पर काबू न रख सका। अल्लाह पाक उस अज़मतों वाली ज़ात है जिसने मुझे मेरे बेटे से मिलवा दिया। 5:28 पे अगर ये इंसिडेंट हुआ है तो वो 5:35 पर मुझसे ऑनलाइन थे। पुलिस का दावा है कि 5 रुकनी गिरोह में से 2 मुल्जिमान अकरम और साजिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दीगर की गिरफ्तारी जल्द अमल में लाई जाएगी। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। कराची में केएमसी हेड ऑफिस में फायरिंग करके सीनियर क्लर्क मोहम्मद अली को कत्ल कर दिया गया। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी ने मीडिया को बताया कि 3 नकाबपोश मुल्जिमान ने दफ्तर में दाखिल होकर फायरिंग की, जबकि पुलिस का कहना है कि एक ही शख्स ने दफ्तर में दाखिल होकर फायरिंग की। पुलिस ने दफ्तर से शवाहिद इकट्ठे करके एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट को सील कर दिया।